So students, let's just start writing our first VBA code for a conditional statement. ठीक है, तो लैपटॉप वन को ही देखते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो लैपटॉप वन में क्या है हमारे पास, क्रिएट अ न्यू सब इन योर कोडिंग विंडो। ठीक है, एंड कॉल इट इफ टेस्ट वन, या कोई भी इसका नाम दे दें। एट द फॉलोइंग कोड फॉर योर सब। अब इस कोड को ज़रा हम समझते हैं, इस कोड में है क्या। इस कोड में सबसे पहले डिम लिखा हुआ है, डिम मीन्स इट इज़ अबाउट टू डिक्लेयर सम वेरिएबल। नाउ देन अनदर पार्ट इज माई नंबर, यानी कि माई नंबर जो है वो एक वेरिएबल का नाम है। एज इंटीजर, यानी कि उसकी जो टाइप होगी, उस जो डाटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है वो इंटीजर टाइप हो सकती है। Then we have stored a number 10 in that variable, and then we simply have just displayed that number in अच्छा नहीं, बल्कि कंडीशन में डिस्प्ले हुआ है। ओके, देन व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट चेक द कंडीशन इफ माई नंबर इज इक्वल्स टू 10। यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि चेक करो माई नंबर अगर 10 है। ठीक है, अगर माई नंबर की वैल्यू 10 है, देन क्या करो, देन क्या करो, मैसेज बॉक्स नंबर 10, यानी कि नंबर 10 जो है वो डिस्प्ले करवा दो। अब हम इसी कोड को जो है वो लिखते हैं अपने वीबीए कोड में। ठीक है, सो सो द फर्स्ट स्टेप है, अच्छा हम लोग इसी यहीं पर लिख लेते हैं दूसरा सब बनाकर। ओके, सो लेट्स जस्ट राइट अनदर सब विद कोई भी नाम आप उसको दे दें, अगर जो नाम दिया वो दे दें, या फिर जो कोई नाम दिया, मैं टेस्ट टू के नाम से दे रही हूँ। प्रेस एंटर, देन व्हाट आई विल डू जस्ट सिंपली। ठीक है, अब मैंने सिंपली क्या किया, इसको कॉपी कर दिया। अच्छा, ये स्टार्ट जो होता है ना, इफ़ जो है वो यहाँ से स्टार्ट, पता कैसे करना है कि ये इफ़ कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ है। तो देखिए, इफ़ जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर इफ़ लिखा हुआ होता है। ठीक है, फिर कंडीशन लिखते हैं और फिर देन लिखते हैं। फिर जब वो ट्रू हो जाए तो अब उस हालत में जो काम उसको करना है वो लिखते हैं, और फिर जब एंड करना हो तो एंड इफ लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपली जो है वो डिस्प्ले करते हैं, सॉरी रन करते हैं। एंड देन ये जो हैव सीन के यहाँ पर सिंपली नंबर 10 जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब अगर जो है वो यहाँ पर नंबर 10 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डेटा में मैं चेंज कर देती हूँ, लेट से मैं यहाँ पर 7 लिख देती हूँ, 17 या 7 जो भी 17 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करें, नंबर माई नंबर में 17 से वे कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि इफ़ माई नंबर इज इक्वल टू 10, देन मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाए। नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन। मैम समवन नहीं कैन होगा। आंसर। कुछ भी नहीं होगा, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने कुछ बताया ही नहीं है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हो। ठीक है, मैंने से बताया कि अगर ये कंडीशन हो तो ये करना है काम। सही है, अब वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये कुछ भी नहीं करेगा। लेट्स सी, इसको रन करते हैं। टेस्ट टू हमें रन करना है, टेस्ट टू को सिलेक्ट करेंगे, रन। अब ये देखें रन हो गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सही, जिसका मतलब है कि हम लोग को कंडीशन नहीं डाली थी। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो एल्स की कंडीशन डाल सकते हैं। एल्स, सही है, एल्स का मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन इफ वाली ऊपर वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो फिर ये वाला काम कर देना। सही है, एल्स मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि मैसेज बॉक्स, मतलब मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा दे, मैसेज बॉक्स में एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दे, लेट्स से द नंबर यू हैव टाइप्ड इज नॉट मैचिंग। ठीक है, मैच नहीं कर रहा, लेट्स से मैसेज बॉक्स में ये डिस्प्ले हो जाए। हम इसको रन करते हैं। अच्छा, ये देखें एल्स, ये जो इफ़ है, ये एल्स जो है ये इफ़ के अंदर ही आता है, तो दैट इज़ वाई इफ़ जो है वो एंड इफ़ जो है वो बाद में हो रहा है ख़त्म, एल्स जो है वो पहले आ रहा है। ठीक है, सो जस्ट वांट टू रन दिस। ओके, अब ये देखिए क्योंकि वैल्यू जो थी वो 17 थी, तो इफ़ वाली कंडीशन तो नहीं रन की, एल्स वाली कंडीशन जो है वो रन हो गई। वो क्या थी, डिस्प्ले कर दो सिंपली द नंबर यू हैव टाइप्ड इज़ नॉट मैचिंग। सिंपली ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम कुछ और भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम मैसेज बॉक्स में ही काम करें। हम ये भी काम करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था एल्स शीट वन में, शीट वन डॉट रेंज, for example,
मैम आवाज नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है कि जो है वो यही काम करे, सिर्फ मैसेज बॉक्स ही डिस्प्ले करवाए, वो कोई वैल्यू भी असाइन कर सकता है किसी सेल को। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि एल्स अगर ये तो मैसेज बॉक्स भी डिस्प्ले करे और शीट वन डॉट रेंज यानी कि ए वन में क्या कर दे, ए वन को लेट से ए वन के अंदर ये स्टेटमेंट डाल दे, नॉट कुछ भी लिख दे, मर्जी है। ठीक है, इसको हम रन करेंगे। देखिए ये देखिए, पहले मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हुआ, मैंने जब ओके किया तो फिर यहाँ पर नॉट मैच्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ए वन में नॉट मैच्ड लिखा हुआ आ गया। सही है। सो इस तरह से हम लोग जो है वो ये दोनों काम हो गए। दो मतलब ज़रूरी नहीं कि हम एक ही काम करें, इफ़ और एल्स के अंदर हम दो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिख सकते हैं। नंबर मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन। अब ये देखें, एल्स के अंदर दो इंस्ट्रक्शंस लिख दी कि पहले मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करो और फिर उसके बाद ए वन के अंदर ये लिख दो, नॉट मैच्ड। सही है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू यूटिलाइज इफ़ एंड एल्स थिंग। अब ये देखें, जो है ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इफ़ और एल्स हो, हमारे पास एक और टूल होता है, वो होता है एल्सिफ। एल्सिफ क्या होता है कि इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर, यानी कि अगर ये चीज़ सही है, अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर ये करो। ठीक है, एल्स का मतलब क्या होता है, एल्स को उर्दू में हम लोग कहते हैं वरना। ठीक है, यानी कि एल्स मीन्स वरना, वरना ये कर दो। अब वरना के बाद हम लोग कोई कंडीशन नहीं लिखते, ये देखें, एल्स के बाद हम लोग कोई कंडीशन नहीं लिखी, बिकॉज एल्स मीन्स कि ऊपर वाली कंडीशन जब फॉल्स होगी ना, जब ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो फिर इनडायरेक्टली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, हाँ डायरेक्टली ये काम कर दो। सही, एल्स का मतलब ये होता है वरना ये काम करो। सही, इसके कॉन्ट्रेरी हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होती है एल्सिफ। एल्सिफ क्या होता है कि एल्सिफ मीन्स कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है, तो फिर एक और कंडीशन देखो, एक और कंडीशन देखो। फॉर एग्जांपल जो दूसरी कंडीशन वो देख रहा है, वो माई नंबर को देखे, माई नंबर ग्रेटर देन 10, अगर ग्रेटर देन 10 है, अच्छा मैंने क्या मिस किया यहाँ पर, एक्सपेक्टेड देन नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या करें, यानी कि अब मैंने एक और कंडीशन लिख दी है कि यानी कि पहले वो इस कंडीशन को चेक करे, माई नंबर इज इक्वल टू 10, इफ यस देन डिस्प्ले दिस इन द मैसेज बॉक्स, देन डू दिस, यानी क्या करे वो, ये जो भी इसके बाद लिखा होगा उसको वो काम कर देगा। उसके बाद अगर ये सच नहीं हुआ, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो फिर एक और कंडीशन को देखो कि क्या पता ये सच सही हो जाए। माई नंबर ग्रेटर देन 10, इफ यस देन कुछ भी कर ले, लाइक फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है कि हम मैसेज बॉक्स ही डिस्प्ले करें हर बार, ए वन की बजाय हम एफ वन में लिख रहे हैं, गुड ट्राई, कुछ भी लिख देती हूँ, लेट्स से मर्जी, अब मेरी मर्जी, कुछ भी लिख रही हूँ, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस राइट नाउ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स दैट हाउ दिस थिंग्स हैपन। ओके, अब ये क्या किया इसने, ऐसे कंडीशन चेक की, अगर ट्रू हुई तो फिर ये काम कर देगा। सही, अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखें, अभी हमें नजर आ रहा है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हो चुका होगा जो होना है। देखिए गुड ट्राई लिखा हुआ आ गया एफ वन में। ठीक है, एफ वन में गुड ट्राई खुद से लिखा हुआ आ गया। सही, क्योंकि कंडीशन कौन सी थी, 17 नंबर था, 17 वॉज ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 वाली कंडीशन जो थी वो ट्रू हो गई थी। सही है, दिस काइंड ऑफ अ थिंग विल हैपन, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। अब हम लोग लैब में देखते हैं, लैब मैनुअल देखते हैं। अच्छा, ये जो टास्क है, ओके, सो इस तरह से हम लोग जो है वो सारे काम अपने टास्क 3 आप लोग खुद से कर लेंगे, टास्क 4 भी कर लेंगे, 5 भी कर लेंगे। एक टास्क इनमें से मैं करके दिखा देती हूँ ताकि जो है वो आप लोगों के लिए आसानी हो। लेट्स मैं टास्क नंबर 5 जो है वो करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ओके,
सो टास्क नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी है, चलो मैं यही करके दिखा देती हूँ टास्क 4, पहले 4 करके दिखा देती हूँ, फिर 5 करके दिखा देती हूँ, सही है। ओके, सो टास्क नंबर पहले 4 देख लेते हैं। टास्क नंबर 4 इज अबाउट एडिट द कोड ऑफ टास्क 3। अच्छा नहीं, पहले टास्क 3 भी करना पड़ेगा इसके लिए। टास्क 5 डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है, टास्क 5 में सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। ओके, नाउ टास्क 5 हमारे पास है क्या, राइट द कोड। अच्छा एक मिनट, जब बिफोर प्रोसीडिंग, सो लेट मी जस्ट ओपन इट। पहले हम लोग ज़रा इसको समझ लेते हैं कि हमसे ये टास्क नंबर 5 जो है वो कह क्या रहा है, और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है क्या, हमें कह रहा है कि राइट अ कोड दैट विल चेक द वैल्यू ऑफ B1। सही है, एक कोड ऐसा लिखें जो कि B1 एक सेल है, ठीक है, उसकी वैल्यू को वो चेक करे, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, देन इट विल राइट A इन सेल D1, ठीक है। उसको जरा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, यानी कि अगर वो कह रहा है कि B1 को चेक करो, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है, तो फिर D1 सेल में क्या लिख दो, A लिख दो, सही है। इसको हम लोग जरा लिख कर देखते हैं। अच्छा, ये जो टास्क है मैं यहाँ पर नहीं कर रही, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, ताकि ये चीज़ें भी समझ में आए, मैं सिंपल ओवरऑल वर्कशीट के मॉड्यूल में कर रही हूँ, है। तो ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल आ गया, अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सब। सो लेट से सब मैं कोई भी नाम दे देती हूँ, लेट से टेस्ट 3 जो है वो नाम दे देती हूँ, देन आई एम प्रेसिंग एंटर। आफ्टर दिस मुझे करना क्या है, उसको कहना है कि भाई वो चेक करे, B1 में चेक करे जो भी वैल्यू है, ठीक है, और फिर उसको क्या करे, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है, तो सेल नंबर D1 में क्या करे, स्टोर कर A लिख दे जाकर, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल B1 की वैल्यू को मुझे स्टोर करवाना होगा किसी इंटीजर में, क्योंकि कंडीशन के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली सेल्स को नहीं चेक कर सकते। सो दैट इज व्हाई आई एम डिक्लेयरिंग द वैल्यू ऑफ B1 इन द दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ स्कोर, ठीक है, और वेरिएबल पहले मैंने यहाँ पे बता दिया कि डिम, यानी कि आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द वेरिएबल, देन स्कोर, मैंने वेरिएबल का नाम स्कोर रखा है, और फिर क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स के नंबर्स हो सकते हैं, तो नंबर्स ऑफ कोर्स हमें पता है कि इंटीजर भी, होल नंबर भी हो सकते हैं, और जो है वो डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको सिंगल ले रही हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा 32,000 से ज़्यादा नंबर तो होने नहीं वाले, सो आई एम जस्ट डूइंग दिस। ओके, सो इसको हमें मिस क्या किया था, मैंने एज लिखना था, सही है। ये देखें, डिम स्कोर एज सिंगल, यानी कि स्कोर एक वेरिएबल लिया, और फिर उसको मैंने डिक्लेयर कर दी, उसको मैंने बता दिया कि उसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स जो है वो आ सकते हैं। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं स्कोर को वैल्यू दे दूंगी B1 की, ठीक है। स्कोर इज इक्वल्स टू शीट 1 डॉट रेंज, सही है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये सिंपली जो है वो सिंपली जो B1 की जो वैल्यू है वो उसको स्कोर में सेव करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में एक चीज़ नोट किया कि जब बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल कर रहे हो ना प्रोग्रामिंग का, जो बिल्कुल हमें हम लोग अभी जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिस मोड में है, हमें सही से प्रोग्रामिंग अभी आई भी नहीं है, लर्निंग फेज में है, या फिर बिल्कुल नई नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, तो कोशिश किया करें रादर देन राइटिंग द होल प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन चेकिंग इट वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, हम एक एक स्टेटमेंट जो है वो रन करके कि देखें कि क्या ये हम लोगों ने यहाँ तक जो काम किया वो सही किया है नहीं किया। तो हम पहले इसको रन करके देखें कि क्या इसने जो काम किया है वो सही किया है नहीं किया। तो हम सबसे पहले मैसेज बॉक्स में देख लेते हैं कि ये जो है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैसेज बॉक्स स्कोर करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अभी क्योंकि B1 में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं थी, तो इसलिए इसने 0 डिस्प्ले कर दी, यानी कि अब तक हमने जो जितना कोड लिखा है वो सही लिखा है,
सही है। उसके बाद हमें इसको हम डिलीट करते हैं बिकॉज ये फर्स्ट चेक करने के लिए किया था। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था कि कंडीशन को चेक करो, अगर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है तो क्या करें। तो फिर हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर इफ, किसको चेक करना है, स्कोर को चेक करना है। स्कोर में किसको चेक करना है, स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन ये है, किससे चेक करना है, 85 से। दोबारा देखना 85 से है, देन क्या करें, ठीक है। तो क्या करना चाहिए उसको, D1 सेल में क्या कर दे वो, सिंपली राइट कर दे ए लिख दे। तो हम लोग सिर्फ D1 सेल किस तरह से लिखते हैं, शीट 1 डॉट रेंज, यहाँ पर क्या लिख देंगे, D1, सही है, इस विल बी असाइन द वैल्यू, क्या वैल्यू होगी, ए, सही है। अभी जो ए होगा ये D1 में चला जाएगा, सही है। अब हम इसको एंड कर देंगे, एंड इफ, अभी एंड इसलिए कर रही हूँ ऑल मैंने पूरा अभी एंड नहीं हुआ और भी हमें बहुत बहुत सारे काम करने, लेकिन सिर्फ मैं इसको इस स्टेप पर सिर्फ इसको चेक कर रही हूँ कि जो अभी मैंने काम किया वो सही हो रहा है नहीं हो रहा, सही है। ये देखते हैं, अभी हमें नजर अभी अभी विदाउट एरर रन हो गई क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ D1 में, क्यों, क्योंकि कुछ लिखा हुआ ही नहीं था यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लेट से मैं लिखती हूँ 90 लिख देती हूँ। अब देखिए अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अब मैंने डेटा तो चेंज कर दिया है लेकिन मैंने इसको रन नहीं किया। उसको दोबारा वहां जाके रन करने की बजाय, बार बार रन करने की बजाय मैं क्या करूंगी, सिंपली डेवलपर टैब में जाकर इंसर्ट कर दूंगी एक बटन, ताकि मुझसे बार बार ना पूछे, ठीक है। तो मैंने क्या नाम रखा था, टेस्ट 3 नाम रखा था, ओके, सही है। इसको जो है वो हम मैक्रो असाइन कर देंगे, टेस्टिबल के असाइन कर दिया, ओके। अब इसको रन करूंगी तो ये देखें 90 था, 90 वॉज ग्रेटर देन 85, तो यहाँ पर ए लिखा आ गया, सही है। इसका मैं इसको नाम चेंज कर देती हूँ, टेस्ट 3, ठीक है, ओके। सो अब हमें यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही चल गया है, हम लोगों ने ये काम कर दिया कि यहाँ पर थे इट विल राइट ए इन D1, सिमिलरली इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 76 और ग्रेटर देन 76 एंड लेस देन और इक्वल टू 85, तो वो क्या करें, सेल D1 में बी लिख दे। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर इस कंडीशन को चेक करें, यानी कि एल्सिफ लिखेंगे, सही है। तो हम एंड इफ से पहले एल्सिफ लिख देते हैं, एल्सिफ किस कंडीशन को चेक करें, स्कोर को, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन चेक करनी है उसने, एक चेक करनी है कि स्कोर अगर ग्रेटर देन 76 हो और साथ ही साथ लेस देन 85 भी हो, यानी कि दो कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, एंड यूज करेंगे, स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन 76, यानी कि ग्रेटर देन 76 एंड स्कोर लेस देन 85, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं, यस लेस देन 85, तो क्या करे वो, देन, सही है, देन सेम काम कर दे, शीट कंट्रोल C कंट्रोल V, अब ए की बजाय अब वो बी लिख दे, ठीक है। सिमिलरली एल्सिफ दोबारा लिखेंगे, अब मैं दोबारा सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े, कंट्रोल V, ठीक है। इस तरह से हमें पूरा जो है वो प्रोग्राम जो है वो रन कर लेंगे, यहाँ पर जो है वो C आ जाएगा, सही है। और उसके बाद
क्या करे, स्कोर दूसरी कंडीशन क्या है, बस एक और कंडीशन बताती हूँ बिकॉज बाकी सब जो है वो सेम है. ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन और इक्वल टू 76. ग्रेटर देन 65 एंड स्कोर लेस देन इक्वल टू 76. ठीक है, तो सी कर दे. सही है. और फिर अगर एल्स डाल, अच्छा एल्स डालना, ये देखिए कुछ नहीं, हाँ बल्कि सो ये देख लें. अब सिंपली यहाँ पर 90 था तो ए ही आया. अब मैं फॉर एग्जांपल डेटा चेंज करती हूँ. डेटा जो है मैं डालती हूँ 67 लेट से. तो ये देखें सी हो गया. ग्रेट. ठीक है, इस तरह से हम लोग चेंज करते जाएंगे डेटा और चेक करते जाएंगे. सो दिस इज हाउ सिंपली इट विल रन. उसके अलावा एक और फीचर है जो आई एम नॉट श्योर मैंने आप लोग को बताया या नहीं बताया, लेकिन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट फीचर ऑफ एक्सेल दैट इज मेंशन इन टास्क नंबर 6. ठीक है, उसमें हमें बस क्या है कि अब वो कह रहे हैं कि जो है ये अभी अब तक जो काम हुआ है वो सिंपली वैल्यू फिक्स थी कि यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू B1 में चेक करे और D1 में उसकी वैल्यू जो है वो डाल दे. अब वो कह रहे हैं कि टास्क 4 और 5 को रिपीट करो, लेकिन हमें वो B1 सेल को ना चेक करे, वो हर उस सेल को चेक कर ले जहाँ पर रख कर कर्सर को मैंने प्रोग्राम रन किया. लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रख कर प्रोग्राम को चेक कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, तो वो इस सेल की वैल्यू को चेक करे. सही है. और फिर इस सेल की वैल्यू, अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये काम करने के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था ये फीचर. हम लोगों ने एक्टिव सेल का फीचर यूज़ किया था. सही है. सो एक्टिव सेल का मतलब क्या है कि जो सेल सिलेक्टेड सेल है, एक तो होता है वर्ड एक्टिव सेल, या तो यूज़ कर लेते हैं या फिर डॉट सेलेक्ट को यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव सेल को यूज़ करते हैं और फिर उस फीचर को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो भी जिस सेल को सेलेक्ट किया हुआ हो वो सेल की वैल्यू को चेक करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो इसको ज़रा दोबारा से एक बार पढ़ लें. ये है क्या, tasks are start, so instead of checking B1 for grade, it will check the selected cell and display the pass fail result in the cell next right to it. यानी कि जो भी एक्टिव सेल है उसको चेक करे और फिर जो भी अगर पास या फेल है अगर स्टूडेंट, तो उसका जो रिजल्ट है वो उसके दूसरे वाले सेल को बता दे. ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि सिंपली हमें जो भी सेल एक्टिव सेल को हमें यूज़ करना होगा, या सेलेक्ट वाला फीचर यूज़ कर लें या फिर एक्टिव सेल वाला फीचर यूज़ कर लें. ठीक है, तो उसके लिए हम लेट्स राइट द प्रोग्राम. तो इसी को एडिट करते हैं या फिर इसी को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, कॉपी करके, पूरा नहीं कॉपी करते, कंट्रोल सी सब टेस्ट 4. अब ये देखें मैंने टेस्ट 4. ओके, सही है. अब हम टेस्ट 4 को देख लेते हैं. हमें चेंज क्या करना है कि वो B1 को सिलेक्ट ना करे. सही है, तो B1 को सेलेक्ट ना करने से हमें क्या करेंगे, हम लोग सिंपली कहेंगे उसको कि स्कोर में क्या कौन सी वैल्यू ले, एक्टिव सेल को ले ले. ठीक है, सो किस तरह से वो करते हैं, एक्टिव सेल को लेना हो तो हमें एक्टिव सेल को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जो है वो या तो रेंज डॉट एक्टिव सेल हम कंसीडर कर लेंगे. रेंज डॉट एक्टिव सेल तो है. ओके, सो लेट्स जस्ट रन दिस. Okay, so I'm checking कि whether it's selected or not. कहाँ गया, अब हो रहा है रिकॉर्ड. ओके, सो सो बेसिकली हमें
या फिर हम लोग सिंपली ओके, अब हम इसको जरा चेक करेंगे। ओके, सो आई थिंक, अच्छा जरा मुझे 1 मिनट दें प्लीज। सो वी वर राइटिंग द कमांड। अच्छा, अब हमें स्कोर को वैल्यू देनी है, एक्टिव सेल की जो भी वैल्यू हो। उसके लिए कमांड जो यूज़ होती है वो होती है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। सही है, ठीक है। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू की जो है वो हम कमांड इसको देके, और फिर अभी क्या करेगा, जो भी हम एक्ट सेल को, जिस हम सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उस सेल को सेलेक्ट करके जब हम इस कोड को रन कर देंगे, तो उस सेल की जो भी वैल्यू होगी वो उसको स्टोर कर लेगा किसके अंदर, स्कोर वैल्यू वैल्यू वेरिएबल के अंदर, ठीक है। एंड देन इट विल चेक समथिंग लाइक दिस। सही है। अब हम इसको ज़रा देखते हैं, इसको हम रन करके इस तरह से यहाँ पर। ओके, सो अब हम इसको, क्योंकि टेस्ट 4 हम लोगों ने बना दिया तो उसको बार बार रन करना होगा, तो हम लोग एक और बटन बना देते हैं फॉर टेस्ट 4। टेस्ट 4, ठीक है। ओके, अब जो है फॉर एग्जांपल, अब इसको मुझे चेक करना है। अब मैं यहाँ पर जो वैल्यू देती हूँ, लेट से 90 देती हूँ, ठीक है। अब इस 90 को सिलेक्ट करके जब मैं इसको रन करूँगी, तो ये देखें D1 में क्या आ गया, ए आ गया। क्यों? क्योंकि अब वो B1 की वैल्यू को नहीं ले रहा एज एन इनपुट, अब वो डी ये इस वैल्यू को जो भी जिस सेल को सिलेक्ट करके मैं वैल्यू कंसिडर करूंगी, उस सेल पे ये काम करके डी, यहाँ पर डी में वैल्यू दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करके मैंने किया, अब ये एम्प्टी सेल था, इस सेल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सेल की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर रखती हूँ 0, लेट्स सी, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर, अगर मैं कोड इसको चेक करूँ, तो मैंने 0 के लिए यहाँ पर लेस देन 65 के लिए मैंने कोई भी कमांड इसको दी हुई नहीं है। जब दी नहीं है तो ये कुछ भी नहीं करेगा। सही है। सो दिस इज वन थिंग। देयर इज अनदर फीचर कि हमें किस तरह से एक्टिव सेल को सेलेक्ट करना है। सो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू को करना होता है। सही है। और जब हम लोग ये करेंगे तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो स्कोर के अंदर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग दे आर सेइंग कि हमें टास्क 6 में करना क्या है कि चेक करें वैल्यू। अच्छा, जो अभी जो ग्रेड पहले क्या कर रहा था, D1 में ही स्टोर कर रहा था, अब वो कह रहा है कि D1 में स्टोर ना करे। अब वो जो सेल जो सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि जो भी एक्टिव सेल है, उसको जो है वो उसके साथ वाले सेल में, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है, इट विल चेक द सिलेक्टेड सेल एंड डिस्प्ले द पास और फेल रिजल्ट इन द सेल राइट नेक्स्ट टू इट। यानी कि जो भी एक्टिव सेल है, यानी कि जो भी सेल सेलेक्टेड है, उसको चेक करें, उसके स्कोर को, और जो उसका ग्रेड है, यानी कि या तो पास या फेल या जो भी कुछ लिखना है, या उसका जो भी ग्रेड है, वो D1 में लिखने की बजाय उसके साथ वाले सेल में लिखते हैं। सही है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा चेंज कर रहा है। सही है, ऑफसेट कर रहा है। तो हम लोग इसको ऑफसेट, दो तरह तरीके ऑफसेट की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा भी तरीका है, वो मैं बता दूंगी। हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑफसेट कमांड। तो पहले ऑफसेट की कमांड को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस कोड को ज़रा चेंज करते हैं। यानी कि अब जो है वो ये ना करे कि D1 को ना ले। अब जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ठीक है। अच्छा, पता करना हो कि हम लोग कोई काम अगर सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, जैसे मैंने प्रीवियसली किया कि मेरी मिस्टेक आ रही थी, वो इस तरह से पता चलता है कि अगर आपका जो डॉट के बाद अगर कोई चीज़ ऑप्शन है वो खुद से अपीयर हो रहा है इन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू, देन दैट मीन्स यू आर राइटिंग करेक्टली।
अगर वो अपीयर खुद से नहीं हो रहा, आप लिख रहे हैं डॉट समथिंग डाल रहे हैं, देन दैट मीन्स एरर विल अकर। सही है, तो ये थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, हमें सिंटेक्स वगैरह नहीं इतने ज़्यादा याद रहते, हमें मेथड आता होता है, हमें लॉजिक आती होती है, लेकिन हमें सिंटेक्स सही से याद नहीं रह रहा होता। तो इसका ईजी वे आउट ये कि पहले चेक, जो भी हम लिखें हिट एंड ट्रायल एंड एरर से हम लोग काम कर सकते हैं कि पहले लिखें और फिर डॉट के बाद जब अगर मेन्यू अपीयर हो रहा हो तो दैट मीन्स कि हम लोग सही लिख रहे हैं। अगर वो मेन्यू में वो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मैंने अगर डाउटफुल कि ऑफसेट आएगा नहीं आएगा, ऑफसेट आ गया दैट मीन्स ये करेक्ट है। ठीक है, पहले जो था मैंने यहाँ पर किया था वो करेक्ट नहीं आ रहा था, शीट 1 डॉट रेंज डॉट एक्टिव सेल कर रही थी तो वो नहीं आ रहा था। सही है, तो इस तरह से ये हमें पता करना हो कि हम सही काम कर रहे नहीं कर रहे, तो इट शुड अपीयर ऑन द ऑलरेडी डिसाइडेड थिंग्स। ठीक है, तो मैं ऑफसेट को सिलेक्ट करूँगी। अब ऑफसेट को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे बताना है ऑफसेट का मतलब क्या होता है। ऑफसेट मीन्स ये मूव कर जाएगा सम वैल्यूज फर्दर और बिहाइंड। ठीक है, अब मुझे बताना होगा कि ये कितना मूव करे। सही है, अब मूव कितना करे ये बताना है। अब ये देखें ब्रैकेट के बाद अब मुझे फर्दर चेक करना होगा मैं सही काम करी नहीं, तो ये देखें ब्रैकेट डाले तो ये खुद से सारे ऑप्शन दे रहा है कि रो ऑफसेट, कॉलम ऑफसेट। ठीक है, यानी कि बताओ कि रो कितना ऑफसेट करे और कॉलम कितना ऑफसेट करे। सिंस व्हाट आई वांटेड इज, मैं ये चाहती थी कि जो भी उसका आंसर हो वो उससे नेक्स्ट सेल में बता दे। नेक्स्ट सेल मीन्स राइट नेक्स्ट मीन्स दूसरे कॉलम में और उसी रो में। रो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि रो का ऑफसेट क्या होगा, 0 होगा। कॉलम चेंज हो रहा है तो कॉलम का ऑफसेट क्या होगा, 1 होगा। सही है, अब ये देखें, अब हम सिर्फ इसको रन तो करके मैम देखें। ब्रैकेट नहीं डालेंगे? डाला गया ये कहाँ पर, मतलब मैम ये 0 के बाद। यहाँ नहीं, पूरा एक साथ लिखेंगे 0,1। भाई ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। एक्टिव सेल में इसको ले कंसिडर कर लेती हूँ और यहाँ पर वैल्यू डाल देती हूँ 90। सही है, अब इसको सेल को सेलेक्ट करूँगी पहले। ठीक है, देन आई विल रन दिस कोड। अब ये देखें इसके साथ अपीयर हो गया, पहले यहाँ अपीयर हो रहा था, अब ये इसके साथ अपीयर हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल यूटिलाइज दिस ऑफसेट वैल्यू। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग जो है ये अपना काम करेंगे। सो दिस वाज ऑल। लेट मी सी इफ आई हैव अनदर थिंग। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि दूसरी एक और करे कि पास और फेल, ये जब आप टास्क 4 करेंगे तो पास और फेल की भी कंडीशंस आएंगी कि वो राइट नेक्स्ट टू द फर्दर 2 प्लेसेस इन द सेल सेकंड नेक्स्ट टू द सेलेक्ट सेल, यानी कि सेलेक्ट सेल जो है उससे 2 आगे सेल में करें। तो इसमें क्या होगा, हम लोग रो 0 ही लिखेंगे और कॉलम जो होगा वो 2 लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये उससे भी नेक्स्ट सेल में ये काम करे। इसको सिलेक्ट किया, अब ये देखें यहाँ पर इसने अपीयर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपना काम जो है वो करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर ऑफसेट नहीं यूज़ करना चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस मेथड एज वेल, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। और अच्छा, इसमें क्या है कि अब हम ब्रैकेट डायरेक्टली जब डाला है तो ये पूछ रहा है रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। ठीक है, यानी कि एक्टिव सेल की जो इंडेक्स है वो इसको एक्टिव सेल का जो रेफरेंस पॉइंट है उसको 0 0 कंसिडर करेगा। ठीक है, उससे अब मुझे एक स्टेप अगर फर्दर मूव करना है, एक स्टेप अगर मुझे फर्दर मूव करना है तो आई विल राइट 0,1। लेट्स सी, let's see if it works or not. This way I'm just trying this new method, so let's see. ah अभी इसमें क्या हुआ है कि ये उसी इसने रो चेंज कर दी और कॉलम वही रखा है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, हो सकता है हमने सिंटेक्स डिफरेंट यूज किया हो। रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, अभी देखिए मैंने रो में जब 0 डाला था और कॉलम में मैंने
जो है वो 1 डाला था, तो इसने कॉलम चेंज नहीं किया था लेकिन रो चेंज कर दी थी। तो दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डीलिंग, कि यानी कर क्या रहा है कि जो एक्टिव सेल है उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 0 सेलेक्ट नहीं कर रहा बल्कि 1 1 सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब मैंने 0 डाला तो वो उसने रो एक बिहाइंड मूव कर दी, यानी कि 1 से एक रो कम कर दी। सही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर मैं 2 डालूँ, 2, 1 लेट से, अब ये कॉलम वही है, 1 ही है। ठीक है, रो जो है वो 2 हो गई है, एक्टिव सेल की 1 थी रो और इसकी 2 हो गई है। तो अब ये कहाँ डिस्प्ले करेगा, उससे नीचे वाले में जगह पर। इसको ज़रा देखते हैं, 90 है, ये देखें, yes I was right. This is another method but it's okay if you don't want to do this. So this was all about it. ठीक है, बाकी आप लोग जो है वो काम खुद से करेंगे, इजी है सब, ये मेन टास्क में आपको करवा दिया है। बाकी ये जो काम टास्क है आप लोग इजीली कर लेंगे पोस्ट लैब का। इसमें सिंपली ये है कि आपको एक और सेल में आपको स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, ये भी मैं करके बता दूंगी इफ़ वी विल हैव अनदर सेशन राइट आफ्टर दिस। बट इट्स वेरी सिंपल कि आप लोग सिंपली स्ट्रिंग भी जो है वो साथ साथ डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो ये मैं ट्राई कर